हाँ, तो मैं बात करने जा रहा हूँ सोशल साइंस की। सोशल साइंस सोशल साइंस की जब बात करते हैं हम, तो सोशल साइंस शब्द सुनते ही अधिकांश बच्चों के दिमाग में इसके प्रति नफ़रत, यानी उसको बहुत ख़राब लगता है। सोशल साइंस सब्जेक्ट से वह दूर भागना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे यह बोरिंग लगता है, बहुत ख़राब लगता है। तो अधिकांश बच्चों को यह तो बोरिंग लगता है। इसको हम लोग 2 कैटेगरी में देख रहे हैं। अधिकांश बच्चों को यानी 90% बच्चों को यह बोरिंग लगता है। ठीक है। लेकिन 10% बच्चे ऐसे भी हैं जिसको यह इंटरेस्टिंग लगता है। टेन परसेंट बच्चों को यह इंटरेस्टिंग लगता है। तो हम लोग का अप्रोच यह होगा कि सभी बच्चों को, मतलब 100% बच्चों को यह सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगे। तो यह कैसे होगा? तो इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें समझना पड़ेगा सब्जेक्ट का जो मर्म है, उसको समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट हमसे क्या चाहता है। इस सब्जेक्ट के पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए। अगर हमें सही अप्रोच पता चल गया तो फिर तो हम इसे इंटरेस्टिंग समझेंगे और इंटरेस्ट के साथ इसे पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कोई भी सब्जेक्ट की, सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस नहीं, कोई भी सब्जेक्ट, जब हम बात करते हैं कोई सब्जेक्ट की, तो उसमें 2 चीज़ होता है। ठीक ना। हम बात करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, और स्पेशली हम लोग बात करने जा रहे हैं सोशल साइंस की। ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मैं कहने का मतलब हुआ मेरा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं सोशल साइंस के, ये सब में 2 चीज़ होता है। ठीक ना। 2 चीज़ क्या होता है? पहला तो होता है कॉन्सेप्ट, और दूसरा चीज़ होता है इसमें फैक्ट। सोशल साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होता है और फैक्ट्स होता है। तो देखो, बात ऐसी है कि अधिकांश बच्चे इस सब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स समझ कर बैठ जाते हैं। यही गलती कर बैठते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो इस सब्जेक्ट को यह समझ लेते हैं कि इस सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स ही पढ़ना है, इसीलिए यह सब्जेक्ट उनको बोरिंग लगने लगता है। क्या तुम बताओ, क्या तुम्हें यह सब्जेक्ट कैसा लगता है? बोरिंग लगता काहे कि इसको में खाली रटने के लिए रहता। यस, बिल्कुल सही बोले तुम। यह जो सब्जेक्ट है, यह बोरिंग लगता है, और अधिकांश बच्चों को यह बोरिंग लगता है। क्यों? क्योंकि वह इस पे फोकस करते हैं। जो फैक्ट्स है ना, यही बोरिंग बना देता है सब्जेक्ट को। जो फैक्ट्स होता है वह सब्जेक्ट को बोरिंग बनाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ याद करने वाली चीज़ें होती है। अगर तुम याद नहीं किए तो गए, सिर्फ और सिर्फ याद करना है। तो अगर हमें इसे बोरिंग नहीं, इसको इंटरेस्टिंग बनाना होगा, तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक ना। अगर हम कॉन्सेप्ट के ऊपर जाते हैं तो ये हमें सब्जेक्ट को क्या करेगा? इंटरेस्ट पैदा करता है। ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो इंटरेस्ट पैदा करता है और सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो हम लोग का, अच्छा, हम लोग को करना क्या है? हम लोग को करना ये है कि हम लोग फोकस रखेंगे कहाँ पे? कॉन्सेप्ट पर फोकस रखेंगे हम लोग फैक्ट्स को इग्नोर करेंगे। ठीक ना। और हम लोग का जो फोकस होगा वह कहाँ पे होना चाहिए? कॉन्सेप्ट के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हम लोग फोकस करेंगे। अगर हम कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं तो ये इंटरेस्टिंग बन जाएगा, फिर पूरा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग रहेगा, फिर पूरी सब्जेक्ट को हम पूरी शिद्दत से पढ़ सकते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ गए फैक्ट्स के ऊपर, तो फिर हम उसमें ट्रैप में फंस जाएंगे।
ठीक ना। और वो क्या हो जाएगा, बोरिंग बन जाएगा, और फिर बुक बंद करके हम आराम से सो जाते हैं। तो ये होता है। ठीक है, तो हम लोग का जो अप्रोच हुआ यहाँ से डेवलप, ये अप्रोच हुआ कि हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक ना। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखना कि जब भी हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कुछ भी पढ़ते हैं, तो इसमें होता क्या है कि फैक्ट्स ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक ना। फैक्ट्स से डरना नहीं है, फैक्ट से क्या है, इससे डरना नहीं है, डरना नहीं है इससे, क्योंकि फैक्ट्स क्या है, इसको हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, इसीलिए इसको ऐसा नहीं कि याद नहीं हुआ तो यार हमें, मेरा तो सब्जेक्ट ही खराब हो गया, नहीं। हमें फोकस रखना है कहाँ, कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट को क्या करना है, इसको इसको होता है अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ये इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ें, लेकिन जो फैक्ट्स होता है ये क्या करना पड़ता है, ये तुमको रटना पड़ेगा। तो रटना पड़ता है, इसलिए इसलिए यह क्या हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट इसे रटना चाहता नहीं है। कौन चाहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ रटते जाएं, इसीलिए इसको बोरिंग समझ बैठता है। लेकिन सब्जेक्ट का एक दूसरा पक्ष भी तुम देखो कि सब्जेक्ट में क्या है, कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है। अगर हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा, तो अब तुम्हारे दिमाग में बात आया होगा कि कॉन्सेप्ट है क्या, व्हाट इज कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट होता क्या है कॉन्सेप्ट। तो अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट हम उसे बोलते हैं जिसको याद करने की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक ना। कॉन्सेप्ट हम उसे बोलते हैं जिसको क्या करते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं रहता है। इसे क्या करना पड़ेगा, इसको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होता है। हम लोग याद इसको नहीं करेंगे। जो चीज़ याद नहीं करना है तो समझ लो कि वो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, ठीक है ना। और इसको हम लोग रिलेट करके पढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की तो हम इसे क्या करते हैं, रिलेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक ना। हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, रिलेट करके पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसे हम लोग, ठीक है। फैक्ट्स क्या होता है, फैक्ट्स सिर्फ और सिर्फ रटना पड़ता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ याद करना पड़ता है। तो यह जो डिस्कशन था, इस डिस्कशन का क्या हुआ, इस डिस्कशन से क्या हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इस डिस्कशन से हम लोग कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि हम लोग जब भी सोशल साइंस पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस रखेंगे, ठीक ना। और क्या होगा, कॉन्सेप्ट हमें इंटरेस्टिंग बना देगा सब्जेक्ट को। अच्छा, इसी बात को समझने के लिए एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे देखो, जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो स्वीट का काम करता है, जैसे मिठाई, जो कॉन्सेप्ट होता है यह स्वीट का काम करेगा, ठीक ना। कॉन्सेप्ट किसका काम करता है, स्वीट का। कॉन्सेप्ट में स्वीटनेस छुपा हुआ होता है, कॉन्सेप्ट में क्या होता है, स्वीटनेस छुपा हुआ होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फैक्ट्स की, तो फैक्ट्स क्या होता है, बीटर इन टेस्ट। मतलब जो फैक्ट्स होता है वह कैसा टेस्ट में होता है, बीटर होता है, मतलब तीखा। और जब बीटर टेस्ट में रहेगा ये, तो कोई भी बीटर तो चाहेगा नहीं, वो तो चाहता है हमेशा स्वीट इन टेस्ट, ज़्यादातर आदमी। इसलिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट है वो मिठाई की तरह काम करेगा, और हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्या करेंगे, फैक्ट्स को उसमें, फैक्ट्स को कॉन्सेप्ट के साथ जोड़कर देखेंगे। ऐसा नहीं कि फैक्ट्स को अलग से देखेंगे, फिर गलत बात। हम लोग फैक्ट्स देखेंगे, फैक्ट्स भी अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे और उसको याद करने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन हम लोग उसे कॉन्सेप्ट से जोड़ कर देखेंगे, ठीक ना। फैक्ट्स की जब जो हम देखेंगे तो क्या करेंगे, इसको जोड़ कर देखेंगे, इसको हम रिलेट करके देखेंगे फैक्ट्स को, ठीक ना, कॉन्सेप्ट के साथ। तब क्या होगा, फैक्ट्स भी साथ साथ कुछ हद तक वहाँ वही हमको याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ने का जो अप्रोच होगा वही होगा,
क्या होगा, फोकस होगा कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। और फैक्ट्स की बात है तो फैक्ट्स को हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ कर पढ़ेंगे। तो इस तरह से करेंगे तो हमें जो सब्जेक्ट है वह इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह मेरी बात समझ में आई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।